हेलो दोस्तों, अमित मैथ्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास हमने कर रखा था, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे ऐसे 5 पार्ट में हमने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे। देख हमने क्वाड्रेंट ड्रा किया यहाँ से। ठीक है, एक क्वाड्रेंट यहाँ से हमने ड्रा किया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2, π/2, यहाँ पे हमारा होगा पाई, और यहाँ पे जो होगा हमारा 3π/2, 3π/2। ऐसे ही फिर यहाँ पे ये पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, तो हमने इस क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन, उसका साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता है, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, यही होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट वो है, ये वो है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया हमने ओपी, क्या किया ओपी। ठीक है, ओपी ड्रॉ किया, और ये आकर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ओपी से डाल दिया, कहाँ इस लाइन पे, जिसे हम OX भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने डाला, तो देखा यहाँ पे PXY, इसे क्या मान लिया PXY। ठीक है, अभी हम इसे Y मान लेंगे, ये हमारा Y डैश हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा X डैश, और यहाँ कितना एंगल बनता है π/2 बनता है। तो ये हमने X मान लिया, तो X हमारा क्या हो गया, इसे हमने n मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हो गया वही हमारा x हो गया। ठीक है, x और y डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये हमारा y डिस्टेंस हो गया। ठीक है, y डिस्टेंस, तो हम देखेंगे कि x भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एंगल, ये OP ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, क्या एंगल बना रहा है, हम देखेंगे कि कोई भी लाइन अगर OP है, OP एक लाइन है जो रोटेटिंग लाइन है, क्या है ये एक रोटेटिंग लाइन है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करेगा तो पॉजिटिव होगा। अगर यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हमारा बनेगा, निगेटिव बनेगा। क्या करे बनेगा, निगेटिव बनेगा। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा OP जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमने देखा कि x और y हो गया जो पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे कि x और y पॉजिटिव है, तो हाइपोटेनियस ये OP हो जाएगा। तो OP को अगर हम मान ले r, तो r क्या हो जाएगा, √x² + y², √x² + y², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखेंगे कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा y/x, बोलो y/r हो जाएगा। जहां y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो क्या हमारा r भी पॉजिटिव होगा, r भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमें पता चला कि साइन थीटा y/r क्या है, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों y और r दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे cos थीटा अगर लिखेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/r, बेस हमारा x ही है ना इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो x इक्वल टू क्या, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/r। तो x भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन पॉजिटिव है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो हाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि r/y हो जाएगा। उसी तरह से कॉस पॉजिटिव है, तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड हम टैन थीटा को यहाँ पे देखेंगे, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y/x हो जाएगा। क्या होगा, 1y/x, तो ये भी तो y और x पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव हमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस और टैन पॉजिटिव है,
तो इसके रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव होता है। उसी तरह से हमने ये यहां पे बन रहा है ओपी, ठीक है, ये हमारा क्या है, यही वाला एन है, ठीक है। यहाँ पे पी हो जाएगा हमारा क्या, एक्स वाई, जहाँ एक्स तो हमारा इस साइड निगेटिव होता है, एक्स हमारा निगेटिव होता है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा एक्स, और वाई तो हमारा पॉजिटिव है, तो वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स हमारा निगेटिव होता है और वाई होता है सो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे साइन थीटा, हम यहाँ साइन थीटा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। तो आर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, आर कोई भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, वो हमेशा स्क्वायर होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं वाई अपॉन आर, तो वाई भी पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में और आर भी पॉजिटिव है, तो क्या हमारा आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर में आएगा। इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स तो हमारा निगेटिव है, तो आंसर हमें क्या आएगा यहाँ से, निगेटिव। उसी तरह से थर्ड हम चेक करेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वाई अपॉन एक्स, तो वाई तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन एक्स निगेटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव। यहाँ से हमें क्या पता चला, साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। तो हमें पता चला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी रेस्ट फॉर ऑल आर निगेटिव, यानी बाकी जो चार बचेगा, 6 में से 2 तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी चार बचेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट फोर आर निगेटिव, एंड जो बाकी चार बचे वो क्या हो गया, निगेटिव होगा। उसी तरह से अगर हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो हमारा एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारा निगेटिव होता है और ये वाई भी निगेटिव होता है। तो यहां से हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर और यही तो हमारा होगा वाई और ये तो एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमारा साइन थीटा, तो इसमें क्या होगा कि टेन थीटा एंड इसका उल्टा केवल पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लिखेंगे, जब देखेंगे कि साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम चल रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर। तो वाई निगेटिव है लेकिन आर पॉजिटिव है, तो हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। वाई निगेटिव है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से हम कॉस थीटा को यहाँ पे देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो एक्स तो हमारा निगेटिव है तो क्या मिलेगा, निगेटिव। एंड टेन थीटा का देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा, वाई बाई एक्स होगा। तो वाई बाई एक्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव, तो निगेटिव कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि टेन पॉजिटिव होगा तो क्या इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पता चला कि टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट फोर आर निगेटिव। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, टेन थीटा और कॉट थीटा हमारा पॉजिटिव हुआ एंड रेस्ट फोर आर निगेटिव, और जो बाकी चार बच गए वो क्या होंगे, निगेटिव। तो उसी तरह से हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखेंगे
फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखेंगे तो हमारा ऐसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करें तो हमारा कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, क्या होगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट 4 आर निगेटिव, क्या रेस्ट 4 आर निगेटिव। तो हमें यहां से क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट होगा और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम यहां से यही देखें कि फर्स्ट में ऑल, तो ऑल को हम ए से लिख सकते हैं, इसे अगर शॉर्ट में याद रखना रहे तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल को हम ए, साइन और कॉसेक को ए से डिनोट करें तो ए एस, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा, तो टेन को हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे एंड कॉस थीटा तो यहां से सी, क्या तो हम इसे शॉर्ट याद रखना चाहे तो ऐसे ही याद रख सकते हैं ए एस टी सी, क्या ए एस टी सी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड में साइन और कॉसेक, टेन में कॉट, टेन और कॉट थर्ड में, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देखा कि कौन किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एक, फिर से हम एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, एक क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे। क्या ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ये हमारा एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ पे ओ है, ओ, ठीक है। तो अगर कोई भी ये ओ एक्स पे है तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनेगा हमारा, वाई पे हमारा कितना बनता है π/2, एक्स पे पाई, एक्स डैश पे यहाँ 3π/2, और ऐसे ही ये मूव करते करते फिर 0 पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे 2π एंगल बनेगा, कितना 360 डिग्री, यानी एक बार इसे रोटेट टोटल करवा देंगे तो ये कितना बनेगा 360 डिग्री हमारा बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया, क्या P, यानी यही जो OX था, OX लाइन हमारा रोटेटिंग लाइन है जो मूव करते करते P पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, P पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसे हमने बोल दिया कि OP ये हो गया। तो इसके बीच जो एंगल हमारा बना वो थीटा बनेगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे एंगल, जब भी हम OX को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएंगे तो हमारा क्या पॉजिटिव एंगल बनेगा, क्या बनेगा एंगल हमारा पॉजिटिव बनेगा। कब, जब इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, यानी कब पॉजिटिव बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में ये ओपी मूव करेगा। अगर हमारा निगेटिव एंगल कब बनेगा, निगेटिव एंगल जब ये हमारा ओपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, 0 डिग्री किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर मूव करेगा तो हमारा निगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा निगेटिव, कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉजिटिव कब बनेगा और निगेटिव कब बनेगा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो एंगल तो हमारा इंक्रीज करेगा, और यही क्लॉकवाइज में करेगा तो हमारा एंगल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि एंगल यहाँ पे थीटा बना, तो इसमें हमने क्या किया कि एक 2π और ऐड कर दिया, एक टर्न और मूव करा दिया तो हमारा क्या पहुंच गया ओपी पे। कहाँ पहुंच गया, फिर तो हमारा ओपी पे ही पहुंच गया। कब पहुंचा, जब थीटा में हमने 2π ऐड किया, यानी 360, एक रोटेशन घुमा दिया इसे। फिर से हम क्या करेंगे कि इसमें फिर से 2π एंगल से इसे रोटेट करवा देंगे तो फिर कहाँ पे पहुंच गया, 2π पे ही पहुंच गया। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, थीटा प्लस 4π हो जाएगा। ऐसे अगर ऐसे ही एक रोटेट और करवाएंगे, हम एक रोटेशन और इसे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा प्लस 6π, 2π और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही
जितना चक्कर, जितना रोटेशन हम इसे मूव करवाएंगे उतना 2 पाई तो ऐड होते जाएगा इसमें। तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि थीटा इक्विवेलेंट किसके हो रहा है, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, ऐसे ही इक्विवेलेंट होगा और अदर ETC। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि थीटा में अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, थीटा के ही इक्वल होगा। तो ऐसे एंगल को हम इक्विवेलेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहां से क्लियरली क्या हो जाएगा, थीटा इक्विवेलेंट होगा किसके, थीटा इक्विवेलेंट किसके होगा, थीटा प्लस 2n पाई के, किसके होगा, थीटा प्लस 2 पाई 2n पाई के, 2 के मल्टीपल है ना, 2 करेंगे तो 2 पाई 4 पाई, n जहां क्या है हमारा इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। तो हम इसे देखेंगे यहां पे कि लेट OX इज एन इनिशियल लाइन, OX हमारा क्या है, इनिशियल लाइन विथ फिक्स्ड एंड O, ये एंड O यानी O पॉइंट से फिक्स है, OX जो है O पॉइंट से यहाँ फिक्स है। ठीक है, विच इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, ये पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, लेट इट कम्स अलोंग OP, लेट इट कम्स अलोंग क्या, OX से रोटेट करते करते कहां पहुंच गया, OP पे पहुंच गया। OP, लेट इट कम्स अलोंग OP by rotating an angle, by rotating through an angle, let it comes along OP by rotating through an angle theta। ये थीटा एंगल रोटेट करके कहां पे पहुंच गया, OP पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, OP पे पहुंच गया। ठीक है, तो इट फर्दर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर का थीटा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव करवाया, तो इट फर्दर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। It further rotates in anti-clockwise direction through an angle 2 pi direction, through an angle 2 pi। ये OP तो पहुंचा, OP पे थीटा एंगल बना के ये OX पहुंच गया। तो यहां से हमने फिर क्या किया कि इसे फर्दर रोटेट करा दिया, कितना डिग्री एंगल से, 2 पाई से, 2 पाई एंगल से हमने इसे रोटेट करा दिया। तो कहां पे पहुंच गया, फिर अगेन कहां पे पहुंच गया, OP पे फिर से पहुंच गया, 2 पाई एंगल से रोटेट कराया। तो ठीक है, देन वी सी हम देखते हैं कि ये फिर से कहां पे पहुंच गया, वी सी that it again comes along OP। कहां पहुंच गया, ये फिर से कहां पे पहुंच गया, 2 पाई एंगल से रोटेट करके OP पे पहुंच गया। ठीक है, OP पोजीशन पे पहुंच गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं सो थीटा प्लस 2 पाई इज कॉल्ड इक्विवेलेंट एंगल। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, थीटा के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली दैट इज, यहां से हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा, थीटा प्लस
दैट इज थीटा इक्विवेलेंट थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, ऐसे ही कर रहा है ना ये। दैट इज थीटा इक्विवेलेंट थीटा प्लस 2 पाई इक्विवेलेंट थीटा प्लस 4 पाई किसके इक्विवेलेंट है? थीटा के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही जाते जाते ETC, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस केवल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है क्या? तो दिस प्रोसेस कैन आल्सो happening in clockwise direction, ऐसा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज के भी साथ हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज के भी साथ हो सकता है। तो यहां से हम बोलेंगे दैट इज थीटा इक्विवेलेंट होगा किसके? थीटा प्लस माइनस 2 पाई, थीटा प्लस माइनस 4 पाई, थीटा प्लस माइनस 6 पाई इक्विवेलेंट डॉट 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 ETC, ऐसे ही और ज्यादा हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज में भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होगा। तो यहां से हमें पता चलता है, यहां से हम देखते हैं कि so therefore we have clearly थीटा इक्विवेलेंट होगा किसका? थीटा प्लस माइनस 2n पाई के, किसके होगा? थीटा इक्विवेलेंट होगा किसके? थीटा प्लस 2n पाई के। तो ये हमारा एक रूल हो गया, यहां से रूल नंबर फर्स्ट, यहां से रूल नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया विच इज वेयर, यहाँ पे n है हमारा, दिख रहा है 2n पाई, जहां n क्या है? इंटीजर है एक हमारा। तो वेयर n इज एन इंटीजर, जहां n हमारा क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। तो आल्सो, तो यहां से थीटा इक्विवेलेंट होगा किसका? थीटा प्लस माइनस 2n पाई का। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? रूल हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो वेयर n इज एन इंटीजर, क्या है? n हमारा यहाँ क्या है? इंटीजर है। तो आल्सो फॉर दिस इक्विवेलेंट एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिमेन सेम, दैट इज, यहां से क्या होता है कि हमारा फॉर दीज इक्विवेलेंट एंगल्स वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिमेन सेम, यानी यहां से होता है कि अगर हम साइन थीटा इक्वल होगा किसका? साइन थीटा प्लस माइनस 2n पाई का, जहां n हमारा क्या है? एक इंटीजर है, क्या है? जहां n हमारा क्या है? इंटीजर। तो साइन थीटा बराबर होगा किसके? साइन थीटा प्लस माइनस 2n पाई का। यानी यहां से हमें पता चलता है कि थीटा में अगर 2 पाई हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? उसके एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर रिमेन सेम, यानी सारे साइन थीटा इतना है तो ये इसके इक्वल ही होगा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? तो कॉस ऑफ थीटा प्लस 2n पाई, जहां n हमारा क्या है? जहां n हमारा इंटीजर है। उसी तरह से एंड tan थीटा इक्वल होगा किसके? तो tan थीटा प्लस माइनस 2n पाई, जहां n हमारा क्या है? इंटीजर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होगा किसके? साइन थीटा प्लस माइनस 2n पाई के। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रिमेन सेम ही रहेंगे, ठीक है। तब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, इसे हम लोग याद रखेंगे।
थीटा इक्विवेलेंट होगा किसके, थीटा प्लस, ये हमारा फर्स्ट रूल है, क्या है, फर्स्ट रूल है। तो आगे हम देखते हैं इसके बेस्ट इक्वेशन कैसे बनेगा। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा कि थीटा इक्विवेलेंट होता है किसके, थीटा प्लस माइनस 2n पाई के। क्या थीटा इक्विवेलेंट होता है किसका, थीटा प्लस माइनस 2n पाई का, जहाँ n क्या है, जहाँ n हमारा क्या है, इंटीजर है, n इंटीजर है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं इस पे बेस्ड कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन 750 डिग्री, क्या साइन 750 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है tan 1860 डिग्री। सेक थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सेक 420 डिग्री। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 1110 डिग्री। तो हम चलिए इसका पहला सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो हमें गिवन क्या है, कि क्या गिवन दे रखा है, तो गिवन दे रखा है साइन ऑफ 750 डिग्री, साइन ऑफ 750 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 360 से इसमें डिवाइड कर देंगे। साइन 750 में हम क्या करेंगे, 750 में 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। कितना से, 360 से डिवाइड करेंगे, यानी 360 को रेडियन में बोले तो 2 पाई, 360 को हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे। 750 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो ये 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 30, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 30। तो बाई क्वोशिएंट रूल हम लिख सकते हैं यहाँ, देयरफॉर 750 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है क्वोशिएंट रूल। 750 को ये जो दे रखा है डिविडेंड, इसको लिख सकते हैं डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इतना, तो हमें किसका वैल्यू निकालना, साइन का, तो टेकन साइन बोथ साइड। तो साइन जब लेंगे तो साइन यहाँ हो जाएगा कितना, साइन 750 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 2 जा 4 पाई, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो हम बाई रूल कहीं पे भी 60 किसी भी एंगल में कोई एंगल हम ऐड कर सकते हैं अपना मर्जी से, या फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाई दिस रूल, इक्विवेलेंट एंगल रूल। तो यहाँ थीटा प्लस 2 पाई है, थीटा प्लस 4 पाई है, तो 4 पाई को क्या गायब करके यहां से लिख सकते हैं, इसलिए साइन 750 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का हमने पढ़ रखा है कितना होता है 1/2, कितना हो जाए 1/2। तो जब भी हमें कहीं 2n पाई के मल्टीपल एंगल, 2n पाई के मल्टीपल में एंगल अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिलता है तो उसे हम बाई दिस रूल थीटा बोल सकते हैं। कहीं भी थीटा प्लस 2 पाई 2n पाई हो तो उसे थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो थीटा हमारा यही था, तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि tan ऑफ 1860। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन tan ऑफ 18 डिग्री 60। तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे कि 2 पाई से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे 1860 डिग्री में, 1860 डिग्री में। तो जब इतना में 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स से, कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे 1800 हो जाएगा। 360 में 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 1800। तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1860 डिग्री को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 5 डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा कितना है 60 है। तो इसे अब हम फाइनली क्या चीज में tan में लाना है, तो यहाँ tan से इंटू कर देंगे दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा tan 1860 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री प्लस
10 पाई। तो क्या 10 पाई को ये 2n पाई है, तो 2n पाई ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री बाई रूल। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, √3। आंसर क्या हो जाएगा, √3। 10 पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इवन 2n पाई के फॉर्म में है, तो 2n पाई हमारा कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा tan 60। ठीक है, बाई इक्विवेलेंट रूल। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड। तो थर्ड एंगल हमारा क्या दे रखा है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, सेक ऑफ 420 डिग्री, यही थर्ड है। तो थर्ड में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ बोलेंगे कि गिवन क्या है, सेक ऑफ 420 डिग्री, यही तो हमारा गिवन है। सो अब क्या करेंगे कि 420 डिग्री में 2 पाई यानी 360 से डिवाइड कर देंगे, 360 यानी 2 पाई से, तो ये 1 बार में, तो यहाँ 360 60 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 420 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 1 प्लस 60 डिग्री के। तो इसे हम क्या लाना है, सेक में लाना है ना, तो सेक से इंटू कर देंगे दोनों साइड। तो सेक 420 तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई हमारा बाई दिस रूल कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री बचेगा। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया कि सेक 420 डिग्री कितना की इक्वल होगा, सेक 60 डिग्री की इक्वल होगा बाई इक्विवेलेंट रूल। एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब आगे चलेंगे हम। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या गिवन दे रखा है, गिवन cos of 1110, cos of 1110। तो सो यहाँ पे 1110 को 2 पाई यानी 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में हमारा हो जाएगा 1080। कितना हो जाएगा, 1080। तो 1080 1110 में से 1080 जाएगा तो कितना, 30 बचेगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1110 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। तो हमें क्या कॉस लगाना है, तो टेकिंग कॉस बोथ साइड, तो कॉस दोनों साइड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 1110 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 6 पाई। तो 6 पाई तो बाई इक्विवेलेंट रूल से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने समझ गए कि इक्विवेलेंट इक्वल क्या हुआ, कहीं भी अगर 2 पाई के मल्टीपल में एंगल रहे, किसके पाई में, किसके मल्टीपल में, 2 पाई के मल्टीपल में रहे एंगल, 2 पाई के मल्टीपल में, तो 2 पाई हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ कितना था, 30 डिग्री प्लस 2 पाई गुने 3, तो 2 पाई के मल्टीपल में था, तो 2 पाई वाला मल्टीपल वाला 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos 30। तो cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 दिस इक्विवेलेंट रूल। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कि इस क्वाड्रेंट में कैसा कैसा एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल बनेगा, सेकेंड में क्या क्या बनेगा, थर्ड में क्या बनेगा और फोर्थ में क्या बनेगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो थीटा बनेगा, क्या हो जाएगा, थीटा। उसी तरह से अगर π/2, यहाँ π/2 से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, π/2 माइनस थीटा। क्या बनेगा, π/2 माइनस थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाए तो हमारा क्या बनेगा, थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या, यही दो एंगल बनेगा, थीटा और एक π/2 माइनस थीटा। उसी तरह से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। या फिर यही सेकेंड क्वाड्रेंट ये है तो यहाँ पाई है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक और एंगल क्या बनेगा, एंड पाई माइनस थीटा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी दो एंगल बनेगा। उसी तरह से अगर हम थर्ड एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर
थीटा एंगल से मूव करे तो क्या हो जाएगा यहाँ पाई प्लस थीटा या एंड नहीं यहाँ पे या बोल सकते हैं और पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, कैसे भी करें तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पाई प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसी तरह से इसमें होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा बनेगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, कोई एंगल थीटा इसमें बना रहेगा तो क्या होगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो 2 पाई माइनस थीटा, क्या 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा या फिर क्या माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 माइनस थीटा कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई लाइन रोटेट करे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो प्लस थीटा डिग्री इंक्रीज करते रहेगा। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा दो एंगल बनता है, एक पाई बाई 2 प्लस थीटा और एक पाई माइनस थीटा। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बनता है कि पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां से रूल नंबर सेकेंड, यहां से देखेंगे हम लोग रूल नंबर सेकेंड कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है। क्यों ये प्लस हो रहा है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 में से कुछ एंगल घटेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो उसी तरह से टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उसी तरह से अगर हम देखें तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा होगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस ही केवल पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, और यहाँ हमारा क्या है कॉस, तो कॉस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखेंगे कि टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये किस एंगल का है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे हमारा एक और रूल यहां पे आएगा कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा हमारा साइन थीटा। उसी तरह से रूल नंबर सेकेंड कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। एंड थर्ड हो जाएगा क्या टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस ही पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब निगेटिव होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, लेकिन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा में क्यों रह गया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस में है तो हमारा फंक्शन कॉस में ही क्यों रह गया, टेन में है तो ये टेन में ही क्यों रह गया।
तो हम जानेंगे कि ये साइन में कब होगा और कॉस में कब होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं जब साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये सब कैसे होता है तो उसके लिए देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि हमारा रूल टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखेगा, उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे 3 टर्म्स होता है, 3 स्टेप होता है चेक करने का। फर्स्ट होता है कि एक्सप्रेस द एंगल as multiple of 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ एक्सप्रेस द एंगल एज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेट इज 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा। क्या 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे तो हमारा कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। जहाँ ये थीटा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या थीटा हमारा कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो हम जो गिवन एंगल दिया रहेगा उसे 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन फंक्शन, चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उसका जो एंगल दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड थर्ड हमारा है कि पुट द साइन एज पर हाथ रख लिया, काटा सभी ना वो कर देते ना, वो कर तो काट के यार पूरा फिर से लिख भाई, तू लिख देगा। तो हमारा थर्ड स्टेप है कि पुट द साइन एज पर द गिवन ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग साइन पुट करेंगे। यानी अब यहाँ पे देखेंगे कि 90 इंटू समथिंग प्लस माइनस थीटा, तो ये वाट की जगह तो दो तरह से नंबर होगा, या तो प्लस हो, या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 इंटू वाट, तो वाट के पास या तो हमारा ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। तो 90 के मल्टीपल में अगर इवन नंबर होगा, 90 के नंबर मल्टीपल में अगर इवन नंबर होगा, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देगा वो साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन में हो जाएगा, यानी सेम रहेगा। साइन में दिया रहेगा तो उसका आंसर साइन में ही रहेगा, कॉस में दिया है तो वो कॉस में ही आएगा, और टेन में दिया रहेगा तो टेन में ही आएगा। यानी अगर इस वाट की जगह पे, इसकी जगह पे अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या जो जिस चीज में फंक्शन दे रखेगा कि उसी में होगा। अगर हमारा इस वाट की जगह पे ऑड फंक्शन आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, क्या ऑड नंबर आ जाएगा, तो ऑड नंबर आएगा तो हमारा यहाँ से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ऑड 90 के मल्टीपल में ऑड हो जाता है तो साइन थीटा किस चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, यानी दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि
tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा cot थीटा में चेंज हो जाएगा और cot थीटा tan थीटा में चेंज हो जाएगा। कब, जब 90 के मल्टीपल, जब 90 का मल्टीपल कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। उसी तरह से sec थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या, sec थीटा किस में हो जाता है, cosec थीटा में, और cosec थीटा sec थीटा में। तो यहां से हम याद रखेंगे कि अगर 90 का मल्टीपल, अगर 90 का मल्टीपल अगर इवेन नंबर हो, यहाँ तो कुछ नंबर रहेगा तो इवेन होगा, तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही होगा और टेन टेन में ही रहेगा। एंड अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉस में दिया रहेगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से टेन टेन होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। उसी तरह से सेक कॉसेक में, और कॉसेक हमारा किस चीज में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमने यही देखा कि अगर 90 का मल्टीपल इवेन नंबर होगा तो सेम रहेगा, जैसे रहेगा वैसे ही फंक्शन, अगर ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा इस रूल से। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा दे रखा है कि चेक, दूसरा क्या है, चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कोई जो फाइनली हमारा बड़ा एंगल देगा, जैसे कि 1470 ऐसे कुछ करके एंगल देगा, तो जो हमारा फाइनली गिवन आंसर हो, गिवन एंगल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि वो बड़ा वाला एंगल जो दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन चेक करेंगे। तो थर्ड हमारा क्या है कि पुट द साइन द गिवन ओरिजिनल फंक्शन, यानी हमारा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ थर्ड यही बोल रहा है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करेंगे कि साइन क्या होगा। ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब तो हम यहाँ पे इस पे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि tan ऑफ 1200, क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि tan 1200, tan ऑफ 1200 डिग्री। सेकेंड जो दे रखा है cos ऑफ 20 125 डिग्री, 125 डिग्री। ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्यों होता है कि पाई बाई 2 90 में इवेन नंबर से इंटू है, तो ये साइन किस चीज में, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से हमने अभी पढ़ा कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एंड tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो ये कॉट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट हुआ। अभी हमने बताया कि 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में और tan कॉट में हो जाता है। उसी तरह से अगर कहीं पे रहे कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, पाई मतलब हमारा 180 डिग्री, तो 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है, इवेन नंबर है। पाई बाई 2 का मल्टीपल हमारा क्या है, इवेन नंबर है। तो क्या हो जाएगा,
साइन का आंसर साइन में ही होगा, तो साइन में हमारा आ गया। और पाई प्लस थीटा हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये साइन है, ओरिजिनल फंक्शन यही है ना हमारा साइन, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा हमारा हो जाएगा क्या, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है। अब tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा, क्योंकि एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम देखेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है कि गिवन tan ऑफ 1200 tan ऑफ 1200। तो यहां पे 1200 को हम 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। तो 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टाइम में कितना हो जाएगा, 1080। और यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो सो हम 1200 को कितना लिख सकते हैं, 1200 को लिख सकते हैं 360, यानी ये हमारा 2 पाई है। तो 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 3 यानी डिवाइडर गुने कोसेंट प्लस 120 डिग्री, प्लस 120 डिग्री इतना लिख सकते हैं। और हमें जो आंसर लाना है ये किस चीज में लाना है, tan के टर्म में। तो टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan बोथ साइड लेंगे तो tan ऑफ 1200 क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री प्लस 2 में 3 से तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई। तो पाई इक्विवेलेंट एंगल 6 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। 6 पाई किसके, थीटा के इक्वल। तो ये थीटा है ना, तो पाई इक्विवेलेंट एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, tan 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो tan ऑफ 120 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री को पाई बाई 2 प्लस 30 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 प्लस 30 हमारा क्या होता है, दिस रूल, पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cot 30 डिग्री, माइनस cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो यही माइनस √3 क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। तो सेकेंड नंबर में हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड का सॉल्यूशन देखेंगे अब कि गिवन कॉस ऑफ 2025 डिग्री। तो यहाँ पे 225 डिग्री को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे यानी 360 डिग्री से। कितना से, 360 डिग्री से। तो 5 टाइम में हमारा कितना हो जाएगा, 1800। जब इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 225 डिग्री। कितना बचेगा, 225 डिग्री। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 225 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 5 प्लस 225 डिग्री। भाई कॉसेंट रूल से इसे इतना लिख सकते हैं। हमें कॉस में चाहिए तो टेकिंग कॉस बोथ साइड, तो कॉस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2025 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 225 डिग्री प्लस 5 दूना 10 पाई। तो पाई इक्विवेलेंट एंगल tan पाई तो हमारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ 225 डिग्री। अब कॉस ऑफ 225 डिग्री को क्या, पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, यानी 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री। अब कॉस ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री, तो ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंगल हमारा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस
cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रूल को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और हमने निकालना भी बता दिया कि कैसे हम निकालेंगे। तो हम इसी तरह से हम यहाँ पे एंगल और कुछ देखेंगे कैसे हम कुछ और फॉर्मूले को याद रखते हैं। तो यहां से अगर हम बोले कि साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो हमने अभी बताया था कि 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये एंगल जो दे रखा है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक और रूल आता है कि कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इस 90 डिग्री का मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड नंबर है, ठीक है। तो साइन थीटा और 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा, निगेटिव ना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन थीटा। अब यहां से आता है कि tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, तो tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। क्यों होगा कि 90 डिग्री का जो मल्टीपल है वो ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में होता है, और ये cot थीटा किस चीज में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस 270 माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये cot थीटा। तो हमने यहां से ये 3 देख लिया, ठीक है। उसी तरह से यहां से 3 और होगा कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो ये साइन 3π/2 प्लस थीटा यानी ऑड है 90 डिग्री इंटू ऑड मल्टीपल, तो 90 डिग्री इंटू ऑड मल्टीपल, तो साइन किस में ब्रेक हो जाता है, कॉस में, कॉस में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में हो गया। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। उसी तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि 3π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। लेकिन कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस है ना, तो ये पॉजिटिव ही होगा। एंड tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारा ये एंगल बनता है, और एक और एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बनता है वो है साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा, यानी 2π को अगर देखें तो 90 डिग्री इंटू 4, 2π यानी 360 डिग्री, अगर 360 को हम 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इंटू 4, तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्या है, 4 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो साइन का आंसर किस चीज में आएगा, साइन के ही टर्म में आएगा, साइन का आंसर किस चीज में होगा, साइन में ही होगा। और 2π माइनस थीटा यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है, तो साइन किस चीज में हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइन कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा कॉस में ही रहेगा, क्योंकि 90 किसका मल्टीपल है, इवन नंबर का मल्टीपल है, तो ये कॉस में ही रह जाएगा, कॉस थीटा। और ये कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव होगा। एंड tan ऑफ 2π माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो हम लोग इसे याद रखेंगे बाय रूल, और हमने निकालना भी बता दिया है कि cos 2π माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्यों होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और रूल यहाँ पे होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है,
माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को लेंगे तो ये माइनस किधर? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव। उसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। तो इससे भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 0 से 180 तक का हम लोग वैल्यू देखेंगे। साइन का 0 से 180 के बीच में वैल्यू क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है। तो हमने 10th क्लास तक 90 तक पढ़ा था, तो 90 तक हमने निकालने के लिए भी सीखे होंगे आप लोग कि हम यहाँ पे काउंटिंग लिख देते हैं। 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1, 2, 3 और 4। और इसमें क्या करते थे कि 4 से डिवाइड कर देते थे। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो सारे टर्म्स में 4 से डिवाइड कर देंगे हम। और फिर क्या करते थे कि इसे रूट अंडर कर देते थे, और जो वैल्यू आता था वही साइन 0 का होता था, साइन 30 डिग्री का होता था, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 डिग्री का। तो 0/4 0 होगा, और 0 का रूट कितना होता है? 0 ही होता है। 0 का रूट कितना होता है? 0 होता है। उसी तरह से 1/4 का रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। 1/4 का रूट अंडर कितना होगा? 1/2। एंड 2/4 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2। यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा? √3/2। यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2 होता था, तो यहाँ आया। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के। तो हम फाइनली इसे इरेज करके लिख दें कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 का डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे फाइनली कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। और कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√2। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसे हम क्लियर साफ रूप से लिख देते हैं। कितना? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। एंड साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। अब हमने साइन 0 डिग्री का देख लिया कि 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो जो साइन 90 का वैल्यू होगा ना, वही हमारा कॉस 0 डिग्री का हो जाएगा। यानी क्रॉस चलेंगे, जो 90 का होगा वो 0 का होगा। किस में? कॉस में। जो साइन 90 का होगा वही कॉस में 0 डिग्री का होगा। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉस 90 का वैल्यू, क्रॉस इधर से इधर तो इधर से इधर, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो साइन कॉस 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/2। उसी तरह से cos 45, तो इधर से चलेंगे तो 1/√2। एंड cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। तो हमने देखा जस्ट कि साइन 0 का वैल्यू cos 90 के इक्वल होगा, साइन 0 का वैल्यू cos 90 के इक्वल होगा, और जो साइन 90 का वैल्यू है वो cos 0 के इक्वल होगा। मतलब इधर से पहला तो इधर से पहला cos में, साइन का अंतिम से पहला 90 का तो 0 के इक्वल। ठीक है, उसी तरह से साइन में 60 डिग्री का तो cos में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से cos 45 और साइन 45 आपस में इक्वल होते हैं, यानी 1/√2 साइन 45 होगा तो cos 45 भी हमारा 1/√2 होगा। और जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। उसी तरह से जो, तो हमने देख लिया कि साइन और cos ऐसे होता है, तो
हमें सबसे पहले साइन का अगर पता चल जाए तो कॉस के बाय दिस रूल लिख लेंगे, ठीक है। एंड हम जानते हैं टेन में देखेंगे तो जानते हैं हम कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/√3, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, दोनों तो इक्वल है तो कट जाए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1, √3/2 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा √3 के इक्वल। और 1/0, 1/0 हमारा क्या होता है इनफाइनाइट, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। तो 1/0 कहीं भी रहे कि समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो तो क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है। इसे इंफिनिटी की ओर लाइज करते हैं तो इसे हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इंफिनिटी होगा। तो tan तो हमने जान लिया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, अब कॉट थीटा को हम लोग देखेंगे तो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा, यानी जो tan थीटा का वैल्यू है उसी को अगर रेसिप्रोकल कर दे हम तो क्या कॉट थीटा का हो जाएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, कॉट 0 डिग्री का अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से कॉट को लिख सकते हैं 1/tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉट 30 का लिखना है तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3, 1 तो 1 ही रह जाएगा और √3 क्या हो जाएगा 1/√3। और 1/∞ क्या हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये 1/∞ होगा तो 1/∞ क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो जो कॉस का वैल्यू होगा उसी को अगर रेसिप्रोकल हम कर दें तो वही तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू होगा। तो 1 का तो 1, √3/2, तो √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, यानी ये सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से cos 45 हमारा 1/√2 है तो सेक 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, सेक 45 क्या हो जाएगा √2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड 0 तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कॉसेक, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, यानी यहाँ से भी यही पता चलता है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू होगा कॉसेक का, तो साइन यहाँ 0 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 45 का 1/√2 है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। तो हमने 0 से 90 के बीच में देखा, तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन का वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 1 तक गया। तो 0 से 90 के बीच में हमारा साइन का वैल्यू क्या करता है इंक्रीज करता है। उसी तरह से कॉस को देखेंगे तो कॉस का वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या करता है 1 से 0 के बीच में हो रहा है, 1 से जाते जाते किधर जा रहा है 0 की ओर, यानी डिक्रीज कर रहा है यार। कॉस का वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या करता है डिक्रीज करता है। उसी तरह से देखेंगे टेन का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो क्या 0 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है यानी प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। सो 0 से 90 के बीच में टेन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी हमारा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा 0 से 90 के बीच में टेन इंक्रीज करता है। उसी तरह से कॉट को देखें तो कॉट हमारा डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी से 0 की ओर आ रहा है, क्या इन्फिनिटी से 0 की ओर आ रहा है तो कॉट हमारा 0 से 90 के बीच में क्या होता है डिक्रीज करता है। उसी तरह से सेक को देखें तो सेक 1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, क्या 1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये तो सेक हमारा इंक्रीज कर रहा है, सेक क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है यहां से 0 से 90 के बीच। लेकिन कॉस क्या कर रहा था कॉस हमारा डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक यहाँ पे क्या कर रहा है कॉसेक इन्फिनिटी से 1 की ओर जा रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या हो रहा था इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे 0 से 90 तक तो वैल्यू हमने देख लिया, अब 90 से 120 के डिग्री 180 के बीच में क्या होगा, ठीक है 90 से 180 के बीच में क्या होगा।
तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही साइन 120 डिग्री का होगा। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही 120 डिग्री का होगा। जो 45 डिग्री का होगा वही 135 डिग्री का होगा। जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही 135 का होगा। और जो 0 डिग्री का होगा वही 180 डिग्री का होगा। तो देखेंगे कि साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री हमने क्या बोला, किसके इक्वल होगा, साइन 60 के इक्वल होगा। तो साइन 60 कितना है, √3/2। तो साइन 120 भी हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। उसी तरह से 135 किसके इक्वल बताया, 45 के इक्वल बताया। तो 135 जब 45 के इक्वल होगा तो साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 है। तो साइन 135 भी क्या होगा, 1/√2 ही होगा। ठीक है। और देखेंगे कि 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 150 के इक्वल होता है। तो साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 है। तो साइन 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक है। एंड जो 0 का वैल्यू होगा वही तो हमारा 180 का होगा, तो 0 होगा। साइन 0 0 होता है तो साइन 180 कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है। अब हमने देखा यहां पे, अब कॉस में देखेंगे हम, तो कॉस 120 डिग्री, तो हमने क्या बोला था कि 120 डिग्री 60 के इक्वल होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। उसी तरह से देखेंगे कि कॉस का वैल्यू 135 किसके, 45 की इक्वल होगा। तो 45 1/√2 है, तो यहां पे भी तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे कि 150 किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल। तो साइन 30 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन कॉस 150 किसके इक्वल होगा, √3/2 के। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री का होता है वही तो 180 डिग्री का होता है। तो 0 हमारा 1 था, cos 0 1 था, तो cos 180 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आया कि यहाँ पे माइनस में होगा, ये किस चीज में होगा, माइनस में होगा। ये माइनस में क्यों होगा, ये क्यों नहीं माइनस में होगा, तो देखेंगे कि 90 से 180 के बीच में हम जब हम जाएंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी 90 से 180 के बीच में हम जाएंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना एंगल हमारा, 120 135 150 और 180 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे तो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है, निगेटिव। सो यहाँ निगेटिव साइन के साथ हमने लिखा, क्या लिखा, निगेटिव साइन के साथ। ठीक है। उसी तरह से टेन का हम लिखेंगे, तो जो 120 डिग्री का वैल्यू होगा वही तो टेन 60 डिग्री का होगा। तो टेन 60 कितना होता है, टेन 60 हमारा √3 होता है। तो वही टेन 120 भी हमारा हो जाएगा √3, लेकिन माइनस के साइन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, यानी माइनस √3। क्यों, क्योंकि टेन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। उसी तरह से जो टेन 45 का होगा वही 135 होगा। तो यहाँ पे 135 कितना हो जाएगा, -1। और टेन 150 कितना हो जाएगा, -1/√3। एंड टेन 180 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल होगा। यानी टेन 0 का वैल्यू जितना होगा वही टेन 180 का भी होगा। ठीक है। अब कॉट, तो इसी का रेसिप्रोकल हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/√3 -1 -√3। और 0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 का करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस सेक है ना, सेक, तो सेक क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉस 120 कॉस 120 हमारा कितना था, -1/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -2 -1/√2, तो -√2 -√3/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/√3। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यानी सेक 180 भी हमारा क्या होगा, -1 ही होगा। और कॉसेक देखेंगे, तो कॉसेक को देखने के लिए हम साइन को देखेंगे। साइन जो होगा उसी का तो रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो 3/2 है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा विथ प्लस साइन, क्योंकि कॉसेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1/√2 है कितना, 135। तो 135 कॉसेक में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 1/2 है, साइन 150 डिग्री 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने देख लिया इस चार्ट को। सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही 120 डिग्री का वैल्यू होगा, जो 45 का होगा वही 135 का होगा, जो हमारा 30 डिग्री का होगा वही हमारा 150 का होगा, और जो 0 डिग्री का होगा वही हमारा क्या होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 90 से 180 के बीच में साइन क्या हो रहा है, 0 की ओर जा रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करता है, लेकिन 120 से लेकर के 180 के बीच में क्या होता है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से कॉस यहाँ पे 0 से 90 के बीच में क्या डिक्रीज कर रहा था, और ये फिर माइनस में चला गया, तो क्या ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे 0 से 180 के बीच में क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसी तरह से देख लेंगे सारे को कि क्या हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।